हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंह और ओपिनियन में। कई लोग अपने जीवन में या पार्टी या अपने जीवन में हार से सीखते हैं और कई लोग अपने हार से सीखते नहीं हैं बल्कि बहाना ढूंढते हैं या दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं और जीवन में कभी भी हार से कुछ सबक नहीं लेते हैं, इसलिए वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं विपक्षी दल, खासकर राहुल गांधी के ऊपर, कि आखिर राहुल गांधी अपने हार से क्यों नहीं सीख पाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल, नेता छोड़ दीजिए, कि अगर आपने क लिखा और आप मान लोगे कि मैंने अभी क लिखा है वो गलत है, किसी ने आपको बताया जो वो इस तरह नहीं क लिखते और आपने मान लिया, तो सुधार करने का प्रयास करो। लेकिन अगर आपके मन में या आपकी मनस्थिति में ऐसी बातें घुस जाए और ये आप मानने को तैयार ही ना हो कि नहीं, मैंने जो क लिखा वैसी वही सही है, तो फिर आपको जीवन में कोई कुछ सिखा भी नहीं सकता और ना वो क से आगे आप शब्दों में या एक पैराग्राफ में लिखने का जो आप हुनर नहीं सीख पाओगे। और यही विपक्षी दलों का हाल है और यही खासकर राहुल गांधी का हाल है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि राहुल गांधी आखिर इस मनस्थिति से क्या पा सकते हैं और क्यों पीछे रह रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि आपने देखा होगा 2024 के बाद, 2024 में एक तरह से देखा जाए तो 2019 के चुनाव के बनिस्पत अगर कंपेयर करें तो 2024 में विपक्षी दलों को एक अच्छा लोकसभा में प्रेजेंस मिला था, सीट्स मिले थे। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे ये लोग ये नैरेटिव भी चलाए कि बीजेपी को लोग 240 सीटों में रोकने में सफल हो गए, एनडीए को 296 में रोकने में सफल हो गए। अब यहां से सवाल ये उठता है कि आपको अपना गिरेबान भी झांकना है और दूसरे के और पीछे और आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे मान लीजिए कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आपको ये होना चाहिए कि आप आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव है, हम इसी तरह एग्रेसिव होकर लड़े और अपनी और जो कमी है कि किस वजह से हम और बीजेपी को और नीचे रोक सकते थे, हम नहीं रोक पाए, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन हुआ उसके उल्टा। हर जितनी भी पार्टी थी, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए या राहुल गांधी को ले लीजिए या एनसीपी को ले लीजिए या उद्धव ठाकरे का पार्टी को ले लीजिए, ये सारे लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में। लेकिन जैसे ही असेंबली का चुनाव आया, सारे लोग टाटा फेस हो गए। अब टाटा फिश हो गए क्योंकि इन लोगों में एक दम आ गया कि हम तो रोक लिए, अब बीजेपी के खिलाफ तो लहर चल रही है और हमारा जो नैरेटिव है वो सेट हो गया। लेकिन बीजेपी ने वहां पे अपने जो जिस वजह से वो लोग चुनाव हारे, या बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो लोग 240 से ऊपर नहीं क्रॉस कर पाए, उन्होंने काम किया। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उसके बाद से उन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन और अभी दिल्ली का इलेक्शन भी जीत हासिल की और वो जीत गए। लेकिन वहीं पे आप देखिए राहुल गांधी 99 सीट लेके आए, लेकिन उसके बाद वो महाराष्ट्र में उनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। हरियाणा में ऐसा बताया जा रहा था कि वो जीत रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस जीत रही है, और वहां भी चुनाव हार गए। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हर्ष देख लीजिए। तो हर जगह, और दूसरा और ये जो अखिलेश यादव का जो बाई इलेक्शन हुआ यूपी में, वहां अखिलेश यादव का हर्ष देख लीजिए। होता क्या है कि आपने अपने गलतियों पे या कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं किया। अब राहुल गांधी जो भी नैरेटिव एक लेके चलते हैं, आपने देखा होगा इन फ्यूचर कि किस तरह के नैरेटिव वो लेके चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले जो चलते थे एक टाइम पे, चौकीदार चोर है, उसके बाद अंबानी अडानी लेके चलते थे, फिर जातीय जनगणना आ गया, फिर उनका आ गया कि संविधान खतरे में है। अब फिर एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं जिसको अब, और विपक्षी जो दल हैं वो पता नहीं क्यों राहुल गांधी के इस नैरेटिव में ट्रैप हो जाते हैं, उसी में लग जाते हैं। और यही कारण है कि जो क्षेत्रीय दल है वो भी अपने साख खोते जा रहे हैं। जो एनसीपी जो है एक क्षेत्रीय दल है, उसने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था,
लेकिन एनसीपी ने जब असेंबली सीट पे चुनाव लड़ा तो बुरी तरह से फेल हो गए। वही उद्धव ठाकरे का भी हालत हुआ, वही आप देखिएगा अखिलेश यादव का हालत हुआ, और वही अब वो आम आदमी पार्टी ने तो मान लीजिए लोकसभा में उसका प्रदर्शन दिल्ली में वैसा नहीं हुआ था, लेकिन असेंबली में वैसे ही हालत हो। तो आखिर इसका वजह क्या है? वजह ये है कि राहुल गांधी अब नया चीज लेके चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई अब जो है महाराष्ट्र में, कहा महाराष्ट्र में, इसलिए वो महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा वो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि वहां पे ना अचानक से मतलब वोटर बढ़ गए चुनाव के पहले। तो अभी आपने देखा होगा अभी कि वो 30 लाख कितना वोटर बढ़ गया, और लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया। इस पे साहिल जोशी जो है आज तक पे उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। 2004 के चुनाव में भी वोटर लिस्ट में वोटिंग के पहले वोटर लिस्ट में संख्या बढ़ी थी, वोटरों की संख्या 2009 में भी बढ़ा। तो ये हर साल होता है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में कि अभी क्यों आप इतना लेके बैठे हो कि अभी इतना बढ़ गया? क्योंकि आप मानना नहीं चाहते हो कि चुनाव हम हार चुके हैं। और वो जो एक ऑब्सेशन होता है, राहुल गांधी का एक ऑब्सेशन है कि मैं जो कह रहा हूं संविधान दिखा रहा है तो सबको मानना चाहिए, और मैं कह रहा हूं जमीनी स्तर पर इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो चुनाव इसलिए हारे कि प्याज का मूल्य बढ़ गया था। आपके पास मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का, कि जो एक आम पब्लिक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्रिएटिव नहीं। जैसे कि आप मानिए किसान आंदोलन को लोग बोलते थे कि सो कॉल्ड, मैं भी मानता हूं कि उसमें पूरी इंडिया, अगर मान लीजिए कि वो किसान आंदोलन था तो पूरी इंडिया का तो था नहीं, हरियाणा का केवल कुछ भाग ले लिया, पंजाब का जाता था, तो क्या पूरे भारत में कोई किसान ही नहीं है जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? तो ये सब बेकार। अब वही किसान आंदोलन को जो लोग धरने पे बैठे थे पंजाब में, पंजाब सरकार घर घर से उठा रही है और जेल में डाल रही है उसी लोगों को। तो जिस तरह के आप नैरेटिव चलाते हो, आप जबरदस्ती अगर कोई चीज क्रिएट करोगे तो जनता में, मतलब बोलते हैं ना, जनता को हिट नहीं करता। आप जबरदस्ती कोई चीज को मान के आपके दिमाग में कोई चीज बैठ गया और आप सोचोगे कि वही चीज जनता में बैठ जाए, तो ये मुश्किल काम है। आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि पूरे लोग उसको पसंद करेंगे। आपको अगर मार्केट में कोई सामान बेचना है, अपने दुकान में सामान रखना है, तो आपको डिमांड के हिसाब से सामान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं अपने दुकान में ये सामान रखूंगा। तो पार्टी को ऐसे सोचो कि मतलब वैसे मुद्दे उठाने चाहिए कि जनता उसको हिट करे। आप बोल सकते हो कि 2024 के चुनाव में इसी पे तो जीत गया, नहीं। आपने एक फेक नैरेटिव चलाया, गारंटी कार्ड चलाया, जिसकी मैं नहीं मानता कि संविधान खतरे है तो कोई भी फर्क पड़ा। जो आप ये मानते हो कि जितने भी ये लोग जितने भी ये चल रहा है कि इनको 2,500 रुपया दो, महिलाओं को दो, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी वजह से जीत रही है, तो यही मान के चलो कि जो 2024 का चुनाव था उसमें गारंटी कार्ड ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, एक कार्ड खेला जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहां पे फेल हो गई। और जो उत्तर प्रदेश में गारंटी कार्ड जो साइन करके दिया गया वो ज्यादा खेल करके गई, और लेकिन आप उसके बाद कुछ किए नहीं। तो इसलिए लोगों को भ्रम दूर हो गया कि जहां इनकी सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस की जहां सरकार है कर्नाटक में, वहां तो कुछ नहीं किया, तो फिर वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? और बीजेपी ने पूरी सफल तरीके से इस चीज को अपने मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार बची कुची रही थी उसमें उन्होंने लागू करके दिखाया। तो जनता में एक विश्वास बैठ जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो करेंगे। और ये आजकल के टाइम में जो इस तरह के जो एक लुभावने जो वादे हैं, ये ज्यादा जनता में घर कर रहा है, या खुद में मानते हो तो ये भी मानो कि गारंटी कार्ड वैसे ही लुभावने वादे थे जिसपे विश्वास करके जनता ने आपको वोट दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आज के टाइम में गांव के, देखिए भारत एक गांवों का देश है, शहरी जनसंख्या कम है, अब धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, लेकिन मेन ये कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है। गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अडानी के बारे में क्या बोलते हो, आप संविधान के बारे में क्या बोलते हो। लोगों को फर्क पड़ता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं, महंगाई बढ़ रही है, हम अपने जो घरेलू और रोजमर्रा के चीजें जो होती हैं
जो जरूरत की उसकी खरीदने जाता है तो उसका पैसा कितना है आज के टाइम में, हमें कितने महंगे में मिल रहे हैं, वो फर्क पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता और इसीलिए नया मुद्दा लेके चले। अब इसी में ममता बनर्जी भी शामिल हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पहली बार जो चुनाव जो 2000 जो इसके पहले वाला असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें वो नंदीग्राम से जहां से वो जीती आई थी, वहां पे सुधेंद्र वो अधिकारी से हार गई। लेकिन बीजेपी अब नया प्रयोग करने जा रही है और भवानीपुर से जहां से वो जीती हैं, इस बार फिर भवानीपुर से सुधेंद्र अधिकारी को लड़ाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? देखिए, आप लेके उठेंगे तो बोलेंगे ये देखो लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जिस तरह से बीजेपी का हवा था वो न असेंबली सीट में प्रदर्शन कर पाई ना लोकसभा में। लोकसभा में पहले से खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा। लेकिन एक इसमें सूर्य की किरण क्या दिख रही है कि जो अभी भवानीपुर के 8 जहां आप बोलते हैं असेंबली सीट का जो जो वोटर है, जो अभी चुनाव हुआ पंचायत का कि कॉर्पोरेशन का, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, करेक्ट कीजिएगा, उस चुनाव में 5 जगहों पर बीजेपी को ज्यादा बढ़त है और एक जगह पे बीजेपी केवल 150 वोट से हारी। तो ये दर्शाता है कि वहां पे जहां से ममता बनर्जी आज के टाइम में एमएलए हैं, वहां की सिचुएशन कैसे अंदर जमीन पे बदल रही है। और बीजेपी यही प्रयोग वहां पे करना चाहती है, जो वो लोग नहीं सोचते कि केवल अब प्रधानमंत्री के फेस पे चुनाव लड़ना है। प्रधानमंत्री तो फेस रहेंगे, लेकिन जमीन पे जाकर, जैसे हरियाणा में जमीन पे उन्होंने चीजों को एक्सपोज करके वहां के, आपने देखा होगा आरजीबी के मेडिकल कॉलेज का जिस तरह से मुद्दा था, वो लोग ऐसा नहीं मान सकते कि वो बीजेपी के सारे वोटर थे। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार के विरोध में लोग आए, जो हो सकता है कि ममता बनर्जी को भी वोट दिए हो और आज भी वो उसके बाद भी लोकसभा में वोट दिए हो, लेकिन उस समय उन्होंने उसका विरोध किया। तो एक जमीन तो है, अब उस जमीन में कैसे आपको नैरेटिव सेट करना है, मतलब जमीन पे जाके कैसे वर्क करके, और उनके पूरे जो, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उनके पूरे जो जितने भी वादे थे उसको कैसे एक्सपोज करके बताना कि इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, वैसे ही ममता बनर्जी के साथ बीजेपी अब करने जा रही। तो मतलब वो जमीन पे काम कर, दो फेस पे लड़ेंगे। एक प्रधानमंत्री मोदी का एक फेस होगा और दूसरा जमीनी जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर वो बताने वाले हैं कि देखो भाई क्या हो रहा है, और कैसे ममता बनर्जी जो है, जो आप लोगों का जो है वो जो बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी, जिस तरह के पहले 2004 के समय होगा मेरे ख्याल से, उन्होंने लोकसभा में रोहिंग्या के और जो अवैध घुसपैठी है उनके विरोध करने के लिए कि उनको उनको वोट का अधिकार नहीं हो, उनको बाहर निकालना चाहिए, उन्होंने स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दिए थे। वो ममता बनर्जी आज किस तरह से चेंज होकर उनके हित के लिए काम कर रही है। और जो वेस्ट बंगाल के, मैंने कलकत्ता के या बंगाल के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के वोटर्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के वहां के बंगाली वोटर्स हैं, उनके हित में काम करने जा रही है। तो ये दर्शाने का प्रयास जैसे जैसे जमीन पे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे लोगों में ये भावनाएं पकड़ती जाएगी, आप देखिएगा वहां के चुनाव भी चौंकाने वाले आ सकते हैं। तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, मैं ममता बनर्जी को छोड़ के बोल रहा हूँ, ये लोग पूरा कंफ्यूज हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि चुनाव क्यों हार है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आज देखिए उनमें फूट है, क्योंकि गोपाल राय जो है अभी पार्षद की मीटिंग बुलाए थे जिसमें 400 पार्षद नहीं आए। तो आप सोच सकते हैं कि आज, और अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में उनको शरीक होना चाहिए कि जो क्यों हारे उस पर मंथन होना चाहिए, तो वो विपासना करने के लिए पंजाब बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पंजाब में सत्ता अपने डोर में चलाना है। और इसी वजह से कि क्योंकि उनको सत्ता सुख चाहिए ना, तो पावर पंजाब में है, तो पंजाब में हर चीज कर सकते हैं। और मनीष सिसोदिया राजस्थान में, तो गोपाल राय और आतिशी जो है आज के टाइम में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चला रहे हैं। तो ये पूरी तरह से बिखर गए हैं, कंफ्यूज हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और सेम राहुल गांधी का भी हाल है। राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी देखिए गुजरात में जाकर अपने ही पार्टी के लोगों के बारे में, जो बड़े बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे देंगे, कि उनकी पार्टी के लोग के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको हराना चाहते हैं, वो बीजेपी के मूल के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी आज के टाइम में पूरी तरह से कंफ्यूज है। ऐसे ही अखिलेश यादव का भी है, वो भी एक बायस्ड हो गए कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे पीडीए चलाना ही है, पीडीए चलाना ही है। और उनको लगता है कि मुस्लिम मतदाता को जितना निभाएंगे उतना हमें वोट मिलेगा। तो आज के टाइम में
ये यादव कम्युनिटी में भी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो ये मानता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो मुस्लिम अपीजमेंट की तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि उनको सूट नहीं करता। तो आप हर जगह देखेंगे धीरे-धीरे, अगर राहुल गांधी के ट्रैप में उनके ही राह पे चलेंगे, तो सारे विपक्षी दलों का यही हाल होने वाला है आने वाले चुनाव में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही।